हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो बीटेक में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है और सीएस वाले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और एआईएमएल डीएस वाले जो होते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग को तीन में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में। पहला है आपका स्केल एंड कॉनिक सेक्शन, और सेकंड में है आपका प्रोजेक्शन, और थर्ड में आता है आपका थ्योरी। तो फ्रेंड्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग इसका थ्योरी का होता है, बट अपन जिस कोर्स को लेकर चलेंगे वो है आरजीपीवी भोपाल। उसके हिसाब से अपन प्रोजेक्शन का पढ़ेंगे और उसी में थ्योरी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्केल एंड कॉनिक सेक्शन और उसके बाद आएंगे प्रोजेक्शन में। तो देखिए, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्केल क्या होता है, स्केल कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या कौन कौन सी स्केल लगेगी, क्या कौन सी पेंसिल लगेगी, और क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्केल एंड कॉनिक सेक्शन। स्केल एंड कॉनिक सेक्शन बहुत ईजी है, इसका मेन जो टफ चीज़ है वो है प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आपको लेना है एक रोलर स्केल, एक रोलर स्केल लेना है लगभग 60 सेंटीमीटर्स, और पेंसिल लेना है आपको। पेंसिल कौन सी लेना है? पेंसिल लेना है आपको H, 2H और 3H। ये तीन पेंसिल आपको लेना है। ओके, पेंसिल हो गई, रोलर स्केल होता है, और एक आता है आपका मिनी ड्राफ्टर। फिलहाल अभी स्केल एंड कॉनिक सेक्शन में आपका रोलर स्केल से ही काम चल जाएगा, लेकिन मिनी ड्राफ्टर का यूज होगा आपका प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन बना तो सकते हैं अपन इस रोलर स्केल से, लेकिन बट मिनी ड्राफ्टर से क्या होगा, इजी में टाइम में बनेगा। इसीलिए मैं दोनों चीज़ से बताऊंगा, रोलर स्केल से भी बताऊंगा और आपका मिनी ड्राफ्टर से भी कैसे बनता है। जैसे जिन बच्चों के पास अभी प्रेजेंट में नहीं अवेलेबल है तो उनके लिए रोलर स्केल से बताएंगे, और जिनके पास है और साथ ही जैसे ही मैं प्रोजेक्शन शुरू करूंगा उसके पहले मैं मिनी ड्राफ्टर को यूज़ कैसे करते हैं, आपको कैसे यूज़ करना है, और एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करना है, एग्ज़ाम में आपका सीट कैसे आती है और उसमें आपको कैसा परफॉर्म करना है, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो आप मिनी ड्राफ्टर क्या करिए कि किसी सीनियर से ले लीजिए। इसका आपका 400 रुपये इसका पड़ता है लगभग। नया ले लीजिए, या तो फिर किसी सीनियर से 200 रुपये में आप ले लीजिए, या किसी सीनियर से बड़े कोई हों आपके तो उनसे ले सकते हैं। बाकी यदि ये मिनी ड्राफ्टर लेंगे तो 400 रुपये का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पेंसिल बताया H, 2H और 3H कैसे यूज़ करना है, उसमें वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। तो जो मैंने आपको पेंसिल लिखाई है, पेंसिल कौन कौन सी पेंसिल मैंने आपको लिखाई है, H लिखा है और 2H और 3H। जो H पेंसिल होती है फ्रेंड्स, वो आपकी यूज़ होती है मेन ड्राइंग में। ओके फ्रेंड्स, और 2H और 3H जो यूज़ होती है वो होती है आपके लोकस के लिए। आप बोलोगे सर लोकस क्या है? लोकस सपोर्ट। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में सपोर्ट के लिए आप लकड़ी लगाते हो, उसकी बीम में लकड़ी लगाते हो ताकि वो सपोर्ट के लिए, फिर जब खड़ा होता है तो आप हटा लेते हो। बस उसी प्रकार से अपन जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें अपन 2H और 3H को एक लोकस के रूप में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि 2H कब है, 3H कब है और H कब है? तो फ्रेंड्स, जब मैं रेड मार्कर से बनाऊंगा, रेड मार्कर से, तो आप समझ जाएंगे कि किससे बना है, 2H और 3H का इस्तेमाल है। और जब मैं ड्राइंग में यूज़ करूंगा ब्लैक का, फ्रेंड्स जब मैं यूज करूंगा ब्लैक का, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी पेंसिल से बनाना है, H पेंसिल से। तो इतना आप
समझ में आ गया होगा कि एच का कहाँ यूज़ करना है, 2H और 3H का यूज़ कहाँ करना है। फ्रेंड्स जब आप बनाओगे उसमें, तो जब मैं फिर से बता देता हूँ क्या है, जब ब्लैक का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ड्राइंग बनाने में, तो आप समझ जाएंगे कि एच पेंसिल का यूज़ किया करना है, और जहाँ पे मैं रेड का यूज़ करूँगा वहाँ पे आप समझ जाओगे कि 2H और 3H है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 2H और 3H दो दो पेंसिल क्यों सर, अब एक ही पेंसिल यूज़ कर लेते, यदि ये लोकस के लिए दो पेंसिल क्यों, एक ही पेंसिल। ऑब्वियसली बात है भाई, होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो 2H और 3H पेंसिल है, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, गड़ा के लिखने की, मानते हो ना। अब कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं, लड़कियों की जैसे चलिए कोई बात नहीं। तो जो कोई गड़ा के, जैसे मैं गड़ा के लिखता हूँ, तो जो कोई गड़ा के लिखते हैं वो किसका यूज करेंगे, 3H का, और जो एकदम आराम से प्यार से लिखते हैं वो किसका यूज करेंगे, 2H का। तो ओके फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया होगा कि 3H का यूज किन लोगों को करना है, जिनको मतलब जैसे वो पेन में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो किसी किसी की आदत होती है ना एकदम गड़ा के लिखने की, गड़ा के एकदम अच्छे से बनाए, एकदम गड़ा, तो उनके लिए 3H पेंसिल, और जो एकदम प्यार से हल्के से बनाते हैं उनके लिए 2H पेंसिल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट लिखा दिए, पेंसिल का यूज करा दिया। अब पेंसिल का यूज फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पेंसिल का यूज जब H और 2H और 3H का यूज जब मैं करूँगा, जब मैं कोई ड्राइंग बनाऊंगा, तो उसमें यदि मेन ड्राइंग है तो उसको मैं ब्लैक से बनाऊंगा, तो ब्लैक से बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो किस H पेंसिल का यूज किया गया है, और जब मैं रेड का यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि 2H या 3H का यूज किया गया है। और 2H और 3H का यूज कैसे करना है, 3H का यूज वो लोग करेंगे जो थोड़ा गड़ा के मतलब ऐसे लिखते हैं, वो 3H का यूज करेंगे, और 2H का यूज जो करेंगे जो थोड़ा हल्के से लिखते हैं। इतना हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट लिखाया हूँ, रोलर स्केल, क्या लिखाया मैंने आपको, लिखाया मैंने इंस्ट्रूमेंट में रोलर स्केल। अब दिमाग में आ रहा होगा रोलर स्केल कैसी होती है। फ्रेंड्स ऐसी होती है अपन की, ये है रोलर स्केल। आप मार्केट में जाएंगे, किसी स्टेशनरी में जाइएगा, एक रोलर स्केल 16 की ले लीजिएगा, ये 30 की है। 30 की ले लेंगे तो क्या है, ये 30 की मैंने इसलिए लिया है कि ताकि मैं बोर्ड में परफॉर्म करूँ तो इजीली, मतलब ऐसा हो। वैसे आप 16 की सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, 16 सेंटीमीटर की लीजिए तो फिर बड़ी वाली लीजिए। एक रोलर स्केल ले लीजिए, और एक स्केल ले लीजिए आप, 16 की आती है इतने, या तो फिर 30 की ले लीजिए आप, इसके पर स्केल ले लीजिए, और रोलर स्केल ले लीजिए, और पेंसिल में H, 2H और 3H। अब दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि HB का यूज़ क्यों नहीं है, आना चाहिए भाई। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना HB का, अपन HB में काहे के लिए यूज़ करते थे, बचपन में अपन ने बहुत पढ़ा है, HB से अपन ने बहुत काम किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि HB का, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, एग्जाम वाला पेज है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे HB से ड्राइंग बना दी, तो क्या हुआ कि जो एग्जामिनर है उसने क्या, जो मतलब कॉपी जो कलेक्ट करते हैं आपके टीचर, उन्होंने एक बार ऐसे 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 मोड़ दी। अब जब ये कॉपी चेक होने के लिए जाएगी तो वहाँ भी एक बार ऐसे 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 मोड़ देगी, तो फ्रेंड्स आपका पेज क्या हो जाएगा, कचूमर निकल जाएगा, निकलेगा कुछ भी निकलेगा पर निकल जाएगा। तो ये तो पेज बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो आपकी HB पेंसिल होती है वो फैलती है। जैसे आप HB से यदि आप ड्राइंग बनाओगे तो HB से ड्राइंग जो बनेगी वो मतलब पेंसिल वो फैलती है, मतलब जैसे जैसे आप मोड़ोगे उसको मोड़ोगे पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा, फैल जाएगा, इसीलिए HB का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपसे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मिनी ड्राफ्टर, लिखाया ना मैंने मिनी ड्राफ्टर, ये है हमारा मिनी ड्राफ्टर, इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो देखो मिनी ड्राफ्टर में क्या करना है, ये है आपका मिनी ड्राफ्टर, ये आपको समथिंग जाएंगे 350-400 तक में मिल जाएगा। यदि आप किसी सीनियर से ले लेते हैं तो और इसी में बढ़िया 200 रुपये में बढ़िया किसी सीनियर से ले लीजिए। मेरे क्या था कि मेरे को किसी सीनियर से मैं लेट हो गया, मैं सोचा कि पहले ना लूँगा, फिर बाद में मैं पहले तो मैंने रोलर स्केल से पूरी ड्राइंग बना डाली, पूरी ड्राइंग मतलब मैंने
प्रोजेक्शन भी, प्लेन और कॉनिक सेक्शन भी पूरा रोलर स्केल से बनाया। फिर पता चला कि पेपर में रोलर इससे मिनी ड्राफ्टर से बनाने में इजी होता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा आपको कैसे मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना है, क्या करना है। इसकी मैं एक सेपरेट अलग से क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कैसे करना है, और अपन जब पेपर में जाएंगे तो अपन को पेज कैसा मिलेगा, टेबल में कैसे पेज लगाना पड़ता है। क्योंकि शुरू शुरू में पेपर में भाई आप जब जाओगे कॉलेज में जाओगे तो सब टीचर और आपके सीनियर से पूछोगे, सब यही कहेंगे सबसे टफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब यही बोलेंगे सबसे टफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। फ्रेंड्स टफ अब कुछ चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, टफ अब कुछ नहीं है, आप सब निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स देखिए मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है कि ये जो आपकी एक लेयर बनी होगी और एक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 0 लिखा है। 0 में अपन क्या करेंगे, इस स्क्रू को ऐसे टाइट कर लेंगे, ओके, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसी तरह आप टेबल में भी लगाना है आपको, ऐसे लगा लेंगे और फिर इसको स्क्रू को ऐसे ऐसे टाइट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे टाइट कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अपन जैसे कोई स्केल खींचनी हो ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको रोलर स्केल जब मैं प्लेन पढ़ाऊँगा तो प्लेन में जो स्केल बनाते हैं, स्केल बनाएंगे प्लेन स्केल, उसमें मैं मिनी ड्राफ्टर से ही बताऊंगा आपको और रोलर स्केल से ही बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप यूज़ करते रहेंगे मिनी ड्राफ्टर का तो धीरे धीरे आपसे हाथ भी बैठ जाएगा, अच्छे से आने भी लगेगा। तो फ्रेंड्स टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ भी कोई गए ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने से सब निकलता है। मैंने भी एक ही बार में अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपका भी अच्छा निकलेगा और अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। ऐसा बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्लेन और कॉनिक सेक्शन और आपका प्रोजेक्शन इतना इजी वे में अच्छे से पढ़ा दूंगा, एकदम अच्छे इजी वे में आपसे बनेगा। और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और देखोगे कि आपसे कॉनिक प्रोजेक्शन के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने भी जब पढ़ के गया था मेरे से भी पूरे प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्शन के बनाए पूरे। क्या होता है कि मान लीजिए ये आपको कॉपी है, ठीक है, कॉपी में एक साइड प्लेन रहती है और इधर साइड लिखने के लिए रहती है ग्राफ वाली। इस बार क्या हुआ था, जब हमने एग्ज़ाम दिया तो इधर साइड प्लेन तो कॉपी तो सेम थी, लेकिन लिखने के लिए, थ्योरी लिखने के लिए अलग से कॉपी दी गई थी। पहले क्या होता था, अलग से कॉपी नहीं दी जाती थी, तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे बनाते थे ऐसे, एक यहाँ मतलब 4, उसमें 5 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पूरा आपको बताऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा उसमें पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे। और फ्रेंड्स जब मैं प्रोजेक्शन और स्केल और पढ़ाऊंगा तो आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आरजीपीवी एग्जाम में जितने भी 5 से 8 से 10 साल तक में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे परफॉर्म करवा दूंगा। एक बार यदि मैं करवा दूंगा तो फ्रेंड्स, यदि आप एक बार भी यदि एग्जाम के पहले कर लोगे, यदि देख लोगे तो फ्रेंड्स आपसे बन जाएगा, पूरा प्रोजेक्शन बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। प्लेन और कॉनिक सेक्शन में कुछ नहीं है। प्लेन और कॉनिक सेक्शन आप एक बार पढ़ोगे तो आप कि कॉलेज में फैकल्टी भी इतना अच्छे पढ़ा देती है। प्लेन और कॉनिक सेक्शन तो सब पढ़ा लेते हैं, मेन आता है कहाँ पे, मेन फंसते हैं लोग कहाँ पे, प्रोजेक्शन में, यहां पे फंसते हैं बच्चे। लेकिन अपन अच्छे बच्चे हैं, अपन नहीं फंसेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपन नहीं फंसेंगे, अपन बिल्कुल अच्छे वे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे स्केल और कॉनिक सेक्शन, उसके बाद मैं प्रोजेक्शन जल्द से जल्द चालू कर दूंगा। तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपन प्रोजेक्शन के साथ साथ मैं आपको थ्योरी में भी बता दूंगा। लास्ट में जब मेरा प्रोजेक्शन खत्म करूंगा तो लास्ट में उसके बाद मैं थ्योरी को ही बता दूंगा कि कैड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से, मतलब आधी पीवी एग्जाम में मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कैड आती है थ्योरी में आपकी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब हर साल आते हैं। आप एग्जाम पेपर उठा के देखना, उसमें कैट वाले में नो डाउट बच्चे पढ़ लेते हैं, थ्योरी आप पढ़ लोगे। मेन है आपका प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स क्या है आपका मेन,
प्रोजेक्शन, स्केल और कॉनिक सेक्शन भी आप कर लोगे, लेकिन बच्चों मेन है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में बच्चे फंसते हैं। बच्चे कहाँ फंसते हैं? प्रोजेक्शन में। इसीलिए बच्चों प्रोजेक्शन अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे स्केल एंड कॉनिक सेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद अपन आएंगे मैं आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन कर दूंगा, तो आप थ्योरी नो डाउट बच्चे आप थ्योरी कर लोगे, अच्छी तरीके से कर लोगे। बस आप केवल प्रोजेक्शन में ध्यान दे देना, और प्लेन और कॉनिक सेक्शन तो ईजी है ही। मैं आपको लगभग 8 से 10 दिन के अंदर मैं आपका 8 से 10 लेक्चर लूँगा, उसमें आपका प्लेन एंड कॉनिक सेक्शन खत्म कर दूंगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ, टफ भी कह सकते हैं, टफ तो है तो कह सकते हैं, लेकिन टफ कब है? जब अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं अपन कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन क्या है। जब आप प्लेन स्केल में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 10 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 10 डेकामीटर। ये क्या है? ये है आपका डेका। और 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है आपका स्केल में। जब आप इसको प्लेन ऑफ स्केल और डायगोनल बनाओगे तो आपका ये यूनिट कन्वर्जन आपका बहुत यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के इसको याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, मैंने आपको स्केल का वो बता दिया, उसके बाद आपका यूनिट कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। यहाँ पे अपन उनको बताएं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोर्स मतलब चालू हो चुका है। मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा मैथमेटिक्स फर्स्ट। जल्द ही आपके लिए मैं लेकर आऊँगा मैथमेटिक्स फर्स्ट भी अपन इजी वे में पढ़ेंगे, बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का चल रहा है, और जल्द ही अपन का चलने लगेगा मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी आज की क्लास। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे अपन अच्छे से प्लेन स्केल के बाद डायगोनल स्केल, डायगोनल के बाद कॉनिक सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।